हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130, 131, 132 एंड 136 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसके लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 130 ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। जो डेब्ट, जो कर्ज हम किसी बिना सिक्योरिटी के देते हैं, जैसे अभी तक क्या होता था कि हमने किसी को डेब्ट दिया, उधार, हमने कर्ज दिया उसको, उसकी प्रॉपर्टी रख ली, उसकी सिक्योरिटी ले ली। अब इसमें क्या होगा, किसी ने मांगा और मैंने पैसा दे दिया, अब उससे कोई सिक्योरिटी हमने नहीं ली, तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम में अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है। क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेब्ट और नॉट एनी सिक्योरिटी टेक इन एक्शनेबल क्लेम। हम कोई भी सिक्योरिटी उसमें नहीं लेते हैं, ये इसका एक्शनेबल क्लेम होता है। अब ये ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी आता है कि एक्शनेबल क्लेम क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, देन यस, एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम कैसे होता है, कैसे ट्रांसफर किया जाता है। एक ए व्यक्ति है और ए पर्सन ने कर्ज दिया है बी को। ए ने कर्ज दिया है बी को। क्या किया है? ए ने कर्ज दिया है बी को और बी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली, इसका मतलब एक्शनेबल हो गया। अब इसके बाद में बी ने क्लेम करने के लिए सी को ट्रांसफर कर दिया। कैसे? बी ने अपना कर्ज लेने के लिए किसको ट्रांसफर कर दिया? बी को। यहां पर क्या था कि बी के पास पैसा था, भाई लैंडलॉर्ड था, बी मनी लैंड था, बी के पास में पैसा था। बी ने, ए ने नहीं, बी ने ए को कर्ज दिया। क्या किया? बी ने ए को कर्ज दिया और बी सी को अब ट्रांसफर कर देता है कि सी ए से क्लेम ले, सी ए से पैसा उसका वसूल करे। इसलिए बी अपनी लायबिलिटी किसको ट्रांसफर कर देता है? सी को। अब सी ए से पैसा लेगा, लेकिन अगर इसको इंफॉर्मेशन नहीं है, किसको? ए को, कि बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया है पैसा कलेक्ट करने के लिए और ए सारा पैसा बी का डायरेक्ट बी को अदा कर देता है, तब सी ए से पैसा नहीं कलेक्ट कर सकता और ना ही सी ए के खिलाफ में कोई केस फाइल कर सकता है। तो ये हुआ कि इसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ए ने बी को पैसा नहीं दिया होता डायरेक्ट, तो सी ए से पैसा ले सकता था और ए के खिलाफ में सी केस भी फाइल कर सकता था अगर ए बी को पैसा नहीं देता। ये हुआ ट्रांसफर। क्या चीज? इसने डेब्ट दिया और इसके डेब्ट को अपना रिकवर करने के लिए सी को ट्रांसफर कर दिया। अब इसका एक सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं, लायबिलिटी का। ए एक इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराता है। ए इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस करवाता है और ए अपनी बैंक को, एक बैंक है, ए अपनी बैंक को असिस्ट कर देता है फॉर फ्यूचर डेब्ट। जो भविष्य में कोई भी होगा उसका पेमेंट कौन करेगा?
बैंक करेगा। अब बाई चांस ए की डेथ हो जाती है, बाई चांस क्या होता है, ए की डेथ हो जाती है। अब पैसा तो कौन भर रहा था, बैंक भर रहा था, इसका मतलब उत्तराधिकारी भी कौन हो गया, बैंक हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से बैंक पैसा लेगी, क्लेम करेगी। बैंक इनिशिएट टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, बैंक क्या करेगी, इस पॉलिसी का अमाउंट रिसीव करेगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पैसा नहीं देती है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ में केस फाइल कर सकता है। ये इसका एक्शनेबल क्लेम हुआ और ये इसका ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, एक्शन लेने के लिए क्या हुआ, इसने डेप्ट को असिस्ट कर दिया कि जो फ्यूचर डेप्ट होगा वो बैंक इसको भरेगी। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम। अब इसके सेक्शन 131 में आ जाते हैं, नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड सिग्नेट। अब इसी में बी ने ए सी को ट्रांसफर कर दिया या ए ने बैंक को ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए हमको कोई प्रूफ चाहिए कि हमने इसको ट्रांसफर किया। तो इन्होंने क्या है, जो नोटिस होगी शैल बी इन राइटिंग, वो क्या होगी, लिखित होगी। सिग्नेट बाय द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर करेगा वो उस पर हस्ताक्षर करेगा, या वो नहीं है अवेलेबल तो जो उसका एजेंट है, जो उसका पावर होल्डर है, वो उस पर सिग्नेचर करेगा, तभी एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होगा। एक्शनेबल क्लेम किसी को देने के लिए, किसी को ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, रिटन होगा, और उससे जो ट्रांसफरर होगा उससे सिग्नेट होगा, और उसके बाद में अगर वो ट्रांसफरर नहीं है तो उसका एजेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। ये इसके सेक्शन 131 में बताया गया। अब सेक्शन 132 के बारे में, लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफरी की क्या लाइबिलिटी है, ट्रांसफरी की लाइबिलिटी क्या है। अब इसमें ए बी को क्या कर देता है, कर्ज दे देता है। ए किसको कर्ज देता है, बी को। ए डेब्ट किसको दे देता है, बी को, और बी के पास में डेब्ट ड्यूज हो जाते हैं। अब ए ट्रांसफर कर देता है डेब्ट रिसीव करने के लिए किसको, सी को। ए सी को ट्रांसफर कर देता है कि आप पैसा बी से कलेक्ट करेंगे। अब बी क्या हुआ कि ट्रांसफर ही हुआ कि बी ने पैसा लिया हुआ है। अब बी इनटाइटल है, बी इनटाइटल टू सेट ऑफ द डेब्ट बाय ए टू हिम। ए ने जो इसको डेब्ट दिया, ए ने जो बी को कर्ज दिया, वो सी के साथ बैठ करके सेट ऑफ कर सकता है, मतलब सी को दे सकता है, सी से सॉल्व करता है, क्योंकि अब पैसा लेने की पावर किसके पास आ गई, सी के पास में आ गई, इसलिए बी सी से सेट ऑफ कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं करता तो सी बी के खिलाफ में केस भी फाइल कर सकता है। तो लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी की लाइबिलिटी क्या होगी कि जो उसको इसने ट्रांसफर कर दिया पैसा डेब्ट लेने के लिए, उससे सेट ऑफ कर सकता है। अब सेक्शन 136 के बारे में आ जाते हैं, इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। जो भी न्यायालय कोर्ट से रिलेटेड पर्सन है, जो भी न्यायालय या कोर्ट से रिलेटेड पर्सन है, वो एक्शनेबल क्लेम के वो एक्शनेबल क्लेम को उनके हक में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे जज हैं, लीगल प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट्स हैं, ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो किसी कोर्ट से कोई अधिकारी या कोई वहां का कार्य करने वाला उस कोर्ट से कनेक्ट रहता है, कनेक्शन है उसका, मतलब जज और लीगल प्रैक्टिशनर जितने एडवोकेट्स हैं, और ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस,
और जितने भी कर्मचारी अधिकारी उस ऑफिस कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट से कनेक्ट हैं उनको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्या होता है? उनको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये इसके 136 में बताया गया। इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर की इनकैपेसिटी होगी कनेक्टेड विद कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो कनेक्शन रखते होंगे उनकी इनकैपेसिटी, उनको इसमें पावर नहीं दिया गया कि उनको वसूली करने के लिए, उनको उससे पैसा कलेक्ट करने के लिए ट्रांसफर किया जा सके। ये इसके 136 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लगभग सेक्शन सभी कवर हो गए हैं। इसके जो रेस्ट सेक्शन थे 133, 134, 135 एंड 137 वो इसमें डिस्कस नहीं है, क्योंकि उसको वो इसमें वर्किंग नहीं है। तो इसमें से 130 से 136 ये जितने सेक्शंस सीरियल 1 से लेकर के 136 तक इसमें डिस्कस किए गए, और उम्मीद है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जुडिशियल एग्जाम्स में आते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सब के सब हम इसमें डिस्कस कर देंगे, ताकि इसमें हेल्प मिल जाए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में किस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर्स क्या होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।